विश्व पटल पर भारत की किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, और साथ ही साथ आपको समझना आवश्यक है कि देश के अंदर किस तरीके से हालात चल रहे हैं। बहुजन समाचार और बहुजन समाचार के जरिए, मनुवादी मीडिया के जरिए साझा की गई नहीं की गई वो तमाम वो खबरें जो आपके बीच आना इस वक्त सबसे बड़े पहले समय की मांग है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस समिट में बड़े पैमाने पर तमाम लोग यहां पर मौजूद होते हैं और छात्र और उनके प्रोफेसर, जिसमें साफ तौर पर यह देखने को मिलता है कि दिल्ली में एआई समिट जो आयोजित किया गया था और इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद थे, उनके टीचर्स थे और तमाम जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने अपने मेहनत के बदौलत जिस तरीके से तमाम जो रोबोट्स बनाकर लाए थे, अनेकों तकनीकी यंत्र बना के लाए थे, उन यंत्रों के जरिए कोशिश थी कि अब एआई के जमाने में कैसे बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी चीजें की जा सकती है और जो समय को बचाकर आसानी से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो ये चीजें जब देखने को मिली तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिली। सबसे पहले इस वीडियो के जरिए आपको बता दें कि प्रोफेसर और टीचर के जरिए बताया गया कि कैसे उनके विद्यार्थी बहुत ज्यादा होनहार है और होनहार विद्यार्थियों ने यह तमाम तरीके का एग्जीबिशन को तैयार किया है। तो इस बात की कल्पना करिए कि भारत में कितना ज्यादा प्रतिभा है और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है, लेकिन इस पूरे के पूरे वीडियो और तमाम जो यंत्र तैयार किए गए, इसके पीछे की वास्तविकता जानने समझने की कोशिश की गई तो यह समझ में आता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई समिट में तमाम जो यंत्रणों को लाने का काम किया गया था, वो कहीं ना कहीं यंत्रण खास तौर पर चाइना से बुलाए गए थे या चाइना से मंगवाने का काम किया गया। 2 लाख रुपए के रोबोट्स को बुलाकर 350 करोड़ के लागत में बनाने की बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से की गई है। तो आप कल्पना करिए कि आखिर किस तरीके से इस चाइना के बनाए हुए चीजों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने विद्यार्थियों, होनहार विद्यार्थियों के जरिए बनाई गई ये बात कही है, जिसको लेकर चाइना के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया आई है और ये समझ में आया है कि कैसे चाइना की बनी हुई चीजों को अपना बताने का काम भारत के जरिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विश्व पटल पर अब कहीं ना कहीं चाइना के मीडिया के जरिए भारत का मजाक उड़ाया गया है और इस समिट में बड़े पैमाने पर यह वीडियो जो वायरल हुआ है, इसको लेकर भी अपनी बात साझा की गई है। इस मसले को लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, और यहाँ संवैधानिक आरक्षण भी लागू नहीं होता, और उसके बाद सब मेरिट से आए यहाँ पर लोग मौजूद है, और फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि या केवल दलितों और पिछड़ों का हक मारने को ही मेरिट कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहां पर जिन लोगों का एडमिशन होता है उन तमाम लोगों को मेरिट के आधार पर ही एडमिशन देने का मसला होता है। लेकिन आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए ऐसे कैसे ये संभव हो गया कि जहां पर चाइना से बनी हुई चीजों को उन्होंने लाया और अपने विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए चीजों को बताने का काम किया। और सिर्फ ये बात यहां तक के नहीं रुकती, तो डीडी नेशनल पर जो इंटरव्यू भी दिया गया और इस इंटरव्यू से ये साबित करने की कोशिश की गई कि हमने कितना बड़ा काम कर दिखाया है, जिसको लेकर डीडी न्यूज के जरिए बात कही गई है कि गलती से हमने इन तमाम चीजों को किया है और यहां तक कि डीडी न्यूज के जरिए उस वीडियो को डिलीट करने का भी काम किया गया है। इसके साथ साथ आरजेडी के नेता प्रियंका भारती ने कहा है कि देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू नहीं है और जब समाज के हर वर्ग के छात्र मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो न रिसर्च ग्रो हो सकती है न देश। जब तक के डाइवर्सिटी नहीं होगी, विविधता नहीं देखी जाएगी, तो उस काम को पूरी तरीके से सफलता के नजरिए से देखना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे में सबका योगदान जब तक नहीं लगेगा तब तक ये कहना कि किसी जाति समुदाय का या किसी वर्ग का उत्थान हो चुका है, ये सोच रखना पूरी तरीके से गलत साबित होती। इसलिए कहा गया है कि जब समाज का हर वर्ग, हर छात्र एक साथ एक बेंच पर बैठकर एक तरीके की शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तब तक के स्पर्धा होने की जो बात आती है वो स्पर्धा तब तक ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। गलगोटिया में
हो या फिर एमईटी में, इसके बाद हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हाल इसी तरीके का कमो बेश ही यही है। और आश्चर्यजनक तो यह है कि ये चोरी पकड़े जाने के बाद में भी एक्सीलेंस की बात की जा रही है। आप समझ पा रहे हैं कि चोरी समझ में आ चुकी है, उसके बावजूद भी लीपापोती करने का काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तमाम शिक्षकों के जरिए, खासतौर पर उस महिला के जरिए किया जा रहा है जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो रोबोट बनाया गया है या इस तरीके के जो यंत्र तैयार किए गए हैं, इन तमाम यंत्रों को हमने अपने होनहार विद्यार्थियों के माध्यम से बनवाया है। इसके साथ साथ ये समझने की कोशिश करें कि वर्तमान में जरूरत है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाए, जो कि जनता के बदौलत, जनता के पैसों से चले। तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी यहाँ पर बात करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर रिसर्च हो, जहां पर डेवलपमेंट हो और बजट का बड़ा हिस्सा ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों में लगे, जिसके कारण देश के अंदर तेजी आए, देश के शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी हो पाए। पर जब सरकार की साइंटिफिक टेम्परामेंट ही पूरी तरीके से विरुद्ध काम करती है, तब उम्मीद करना बेईमानी लगता है, क्योंकि समस्या का जड़ तो बात करना होगा, तभी सुधार की संभावना है। इस देश के अंदर तमाम शिक्षण संस्थानों को कैसे चकनाचूर किया जाए, यही कहने की हर वर्ष का आने वाला बजट साबित करता है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तौर तरीका केंद्र में हो प्रदेश में हो, वो भी शिक्षा से वंचित रखने वाला देखने को मिलता है, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संस्थानों को निजीकरण के हाथों थोपना ही है। आरजेडी के जरिए कहा गया है कि एआई समिट में भारत की वैश्विक बेइज्जती करवाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख के चीनी रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना तो बता दिया और उसे 350 करोड़ का बताया। एक तरफ अपना बताने का काम किया, जबकि 350 करोड़ उसका रेट बता दिया, जबकि असल में 2 लाख रुपए के अंदर वो चीनी रोबोट है। और उसके साथ साथ सरकारी चैनल डीडी न्यूज के जरिए इंटरव्यू भी दे दिया। और यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, यूनिवर्सिटी के मालिक के साथ साथ इंटरव्यू देने वाली जो महिला है, इन्होंने झूठा इंटरव्यू जो किया है, वो झूठा इंटरव्यू करने वाले जो पत्रकार है तथा उन्हें अनुमति जो देने वाले भारत सरकार की जो आईटी मंत्री है कि पृष्ठभूमि जांच करने पर झूठ और फरेब व साठगांठ का जो पर्दाफाश है, ये पर्दाफाश हो पाएगा। और इन सभी लोगों का कोई बात अगर जरूरी सामान्य होगी तो लाखों में फीस लेने वाली गलगोटिया जैसी निजी विश्वविद्यालय बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही है। बड़े पैमाने पर मोटी रकम लेने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी में इस तरीके के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण वो चीनी रोबोट को अपना बताने का काम करे, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, ये सवाल पैदा होता है। वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव बड़ा सवाल कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि अगर जेएनयू जैसे संस्थानों को कमजोर अगर किया जाएगा, अगर ये जेएनयू जैसे संस्थान कमजोर होंगे तो गलगोटिया जैसे ही मिलेंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे ही तमाम ऐसे विश्वविद्यालय तैयार होंगे और वहां से ऐसे छात्र निकलेंगे जो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा खोखली शिक्षा है, जिसके जमीनी हकीकत रिसर्च जो है दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। बसंत कुमार कनौजिया कहते हैं, जो कि पीएचडी स्कॉलर है, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पेश किया। और इतना ही नहीं तो दूरदर्शन ने खबर डिलीट की और चीनी मीडिया ने मजाक भी उड़ाया। अब और कितना विकास चाहिए। विकास के पैमाने आप देखिए कि जहां पर तमाम विश्वविद्यालय जो कि खासतौर पर निजीकरण से चल रहे हैं, उन निजीकरण से चलने वाले विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि हमने इस तरीके से जो आविष्कार कर दिखाया, लेकिन जब आविष्कार के पीछे की सच्चाई पता पड़ती है तो चीनी रोबोट निकल कर आता है। दूरदर्शन पर इंटरव्यू दे दिया जाता है और मजबूरन तौर पर वो दूरदर्शन से इंटरव्यू भी डिलीट करना पड़ता है और चीनी मीडिया के जरिए मजाक भी उड़ा दिया जाता है। मतलब विश्व पटल पर जिस तरीके से किरकिरी करने का काम किया गया है, ये कहने के गलगोटिया यूनिवर्सिटी और पूरे भारत के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर देखी जा रही है। बड़ी बात ये समझिए कि चलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए जो कुछ भी हुआ, इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को लेकर जो बात उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के जरिए की जा रही है बिल्कुल ही दिलचस्प है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए जो सोच रखी जाती है वो सोच प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मिशन का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन और मिशन है, उसी मिशन पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलती है, जिसमें यह बताना है कि कैसे चीनी रोबोट को अपना बताया जाए और अपना बताकर उसे 350 करोड़ रुपए का साबित करने की भी कोशिश की जाए। तो इस तरीके से झूठ और फरेब को बेचने का काम और अपनी
ख्याति बटोरने का काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए किया जा रहा है, वो भी विश्व पटल पर। इस तरीके से इसी विजन और मिशन को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ये बताती है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर निजीकरण और निजीकरण के चलते किस तरीके से सरकारों के तारीफों के फूल बांधने का काम किया जाता है। तो आखिर इस देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, निजीकरण जो हो रहा है, लेकिन आखिर सरकारी संस्थानों को बचाना, उसको जीवित रखना इस वक्त समय की मांग क्यों है, इस पूरी की पूरी खबर से आप आसानी से समझ चुके होंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर तमाम मनुवाद, जातिवाद और पुरुष सत्तात्मक मानसिकता रखने वाले जो लोग जब सदन में पहुंचते हैं, तब सड़कों पर होते हैं, वो कहीं पर भी हो उनकी सोच में बदलाव नजर नहीं आता। और ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल होते हुए नजर आ रही है, जिस वीडियो में जो तमाम बातें कही जा रही है, इससे आप कल्पना करेंगे कि आखिर देश के अंदर किस तरीके से लोगों को हम चुन कर देते हैं, और ऐसे चुनकर जाने वाले लोग वो जहां पर भी जाए अपनी उसी ही दूषित मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। समरराज वरिष्ठ पत्रकार, इनके जरिए वीडियो साझा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ की बात करने वाले जो मोदी जी के जो पार्टी के विधायक है, इन विधायक को देखो कि कैसे बेटी से कितनी ये नफरत करते हैं। आखिर क्या, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहला जो बजट लाया था, वो बजट में छोरा पैदा किया। आप इस बात को गौर करके सुनिएगा, दूसरे बजट में उन्होंने छोरा पैदा किया, और अशोक गहलोत ने जब आखिरी बजट लाया, उस आखिरी बजट में उन्हें छोरी पैदा की है, इसलिए विपक्ष में है। आप समझ पा रहे हैं कि यानी कमजोरी का परिणाम, परिचय देने का काम जिस तरीके से छोरा और छोरी में जो भेदभाव इनके जरिए किया जा रहा है, तो विधायक के जरिए इस तरीके की बात कहना, यह समझ में आती है कि कैसे जाति भेद, लिंग भेद, ये कहने के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा घर करा हुआ है कि हर चीज में उनको भेदभाव और मनुस्मृति के नजरिए से लोगों को देखना परखना ही आता है, और उसका परिचय वो हर तरीके से देने का काम करते हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा क्यों ना हो। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो वीडियो और वीडियो के चलते तमाम तरीके की जो खबरें देखने को मिल रही, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खरात ने कहा है कि मोदी जी ने सही कहा। आखिर क्या कहा कि अब तीसरा नंबर नहीं, पहला नंबर आने वाला है, मोदी जी को बधाई दो। किस बात के लिए कि दुनिया की 3 एआई महाशक्तियों में, दुनिया की 3 एआई महाशक्तियों में शामिल होगा भारत। आखिर कैसे, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियां तैयार करके। क्यों? क्योंकि इस तरीके की यूनिवर्सिटी से जो छात्र निकल कर आ रहे हैं, वो तमाम छात्र ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे चीनी रोबोट को अपना बताने का काम कर रहे हैं। इसी मसले को लेकर ये कहा है कि मोदी जी ने सही कहा है कि अब तीसरा नंबर नहीं तो पहला नंबर आएगा, क्योंकि मोदी जी के विजन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियां देश के अंदर चल रही है। और एआई समिट के दौरान ये देखने को मिला कि हमारा देश जो चीन जैसे देश से टक्कर लेने की बात करता है, सिर्फ बच्चा पैदा करने के मामले में ही वो दे सकता है। वैदिक धर्म उस गंदगी का जन्मस्थल है। देश के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है और स्पर्धा असल में इस बात की है कि हमारा देश जो है चीन जैसे देश को टक्कर देकर सिर्फ बच्चा पैदा करने के मामले में ही टक्कर दे सकता है। बाकी और दूसरे तकनीकी क्षेत्रों के अंदर टक्कर देने की बात आए तो कहने की दूर दूर तक चीजें नजर नहीं आती। देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन चुका है कहना होगा। इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कहा गया है कि संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े तमाम जो सवाल पूछे गए हैं, उन तमाम पूछे गए सवालों पर रोक लगाने का काम किया गया, जिसमें पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को यह निर्देश दिए कि पीएम केयर के फंड है, जो पैसे हैं, इन पैसों के बारे में सवाल या जवाब नहीं किया जाए। पीएम केयर फंड की जानकारी भाजपा आखिर क्यों छुपाना चाहती है, नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर ने सवाल पूछे, आखिर पीएम केयर फंड्स के पैसों में क्या कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसको उजागर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं करना चाहते। डॉक्टर पल्लवी पटेल और इनकी पार्टी के जरिए एक बड़ा आंदोलन किया गया है, यूजीसी रेगुलेशन के नए नियम, इसको लेकर पल्लवी पटेल ने भी लखनऊ के सड़कों पर आकर तमाम आंदोलन किया, और आंदोलन के चलते इस देश के अंदर चलने वाली सरकारों को चेताने का जगाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूजीसी रेगुलेशन के तमाम मसलों को लेकर
स्टे लगाया गया है। रेगुलेशन के साथ साथ इस मामले को लागू करने को लेकर जिला मुख्यालय वाराणसी पर अपना दल कमेरावादी व सामाजिक छात्र युवा संगठनों के जरिए विनिमय लागू होने तक के चरणबद्ध आंदोलन ये जारी रहेगा। ये तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं जिसको डॉक्टर पल्लवी पटेल इनके जरिए साझा की गई। तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, लिपापोती कर कहीं ना कहीं इस देश की असल खबरों को बहुजन समाज तक के पहुंचाने की जो हमारी कोशिश है वो कहने की इस देश का मनुवादी नहीं मीडिया नहीं करना चाहता, लेकिन असल चीजें ढूंढकर आपके पीछे वास्तविकता को लाने का प्रयास हमारा हमेशा से होता है। अब तक क्या आपने जो खबरें सुनी है इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।